हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज काफी तगड़ा पुल बैक था। मैं अगर यहाँ पे निफ्टी की बात करने जाऊँ तो निफ्टी काफी अच्छा पुल बैक दिया था। हालांकि ओपन स्टेबल हुआ था, अनुमान था 150 पॉइंट गैप अप का, लेकिन स्टेबल ओपन होने के बाद काफी अच्छी रिकवरी की। ठीक है, उसके बाद थोड़ा वॉलेटिल होता हुआ दिखाई दिया। एंड अगर आप फोकस करोगे तो मार्केट ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस पे है। देखो यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे 15 मिनट के चार्ट के अंदर तो निफ्टी क्लियर कट 22,560 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिसको ये ब्रेक करता हुआ नहीं दिखाई दिया, वापस नीचे आ गया। लेकिन अनुमान किया जा रहा है कि यहां पे मार्केट एक ब्रेकआउट कर सकता है क्योंकि कंटिन्यूअसली एक रेंज में है। ठीक है, ये रेंज कंटिन्यूअसली है जो बहुत इजीली कभी भी तोड़ सकता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देखने जाए तो ग्लोबल मार्केट काफी तक पॉजिटिव हो चुके हैं। इवन आप यहां पे देखो, फोकस करो, जापान का निकी भी यहां पे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो चांसेस है कि मार्केट में शायद एक रिकवरी आ सकती है। ओके, लेकिन पॉइंट आ जाता है सर मार्केट में कितनी और रिकवरी हो गई, स्टॉक्स में क्या हो सकता है। तो हम लोग सब कुछ डिस्कस करवा रहे हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है। तेजस, वरुण, मोबिक्विक और म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक को ऐड किया है 2025 के अंदर। ठीक है, मैंने यस्टरडे बताया था कि म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक को बेचा है। ठीक है, अरे आज मैंने यहाँ पे एक डिटेल आपको अपडेट की है कि यहाँ पे आज कोई स्टॉक है जो ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिया, कोई बड़े प्लेयर्स यहाँ पे स्टॉक में शायद एंट्री करते हुए दिखाई दे। ये मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको थोड़े स्टॉक रडार पे रखना स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश करे। तो अब स्टॉक्स में वापस एक रिकवरी अच्छी आ सकती है, कोई अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में मोमेंटम तगड़ी आ सकती है। अब बात समझ रहे, स्टॉक को रडार पे रखे, आई एम श्योर कुछ ना कुछ मिलेगा। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात अगर बात करने जाए तो आज मार्केट में पुलबैक था। मेटल, फार्मा, ऑटो सेक्टर्स में मोमेंटम काफी अच्छी थी। आप यहाँ पे देखोगे फॉलिंग में हीरो मोटो को, विप्रो जैसे स्टॉक फॉल करते हुए दिखाई दिए। कुछ आईटी स्टॉक भी आज काफी तगड़े फॉल करते हुए दिखाई दिया। ठीक है, ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव था। ठीक है, एंड देखो ग्लोबल मार्केट में सेंटीमेंट इसी की वजह से पॉजिटिव था क्योंकि डाउ जोन्स फ्राइडे को काफी अच्छी रिकवरी की थी। नेस्डेक भी अगर आप देखोगे 2.5% तक रिकवर करता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, तो एक सेंटीमेंट पॉजिटिव था। ओके, और अगर डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे समझ जाते हैं कि भाई टैरिफ शायद ज्यादा ना बढ़ाए दे तो भी एक शायद पॉजिटिव संकेत हो सकते हैं। और मैंने ये भी न्यूज सुनी है कि वेडनेसडे या मतलब 2-3 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे एक न्यूज सुनाने वाला है रिलेटेड टू रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, उसकी न्यूज सुनाने वाला है और माना जा सकता है न्यूज पॉजिटिव है, यानी कि रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म हो सकता है। अब बात समझ रहे हैं? तो कुछ ना कुछ न्यूज पॉजिटिव आ रही है जिसकी वजह से मार्केट स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं सर मार्केट में मान लो स्टॉक निफ्टी स्टेबलाइज हो रहा है लेकिन स्टॉक में क्या हो रहा है वो समझ भी नहीं आता। तो देखो मैं सिंपल बताना चाहूंगा, स्टॉक की अगर बात करें जाए तो अभी भी ट्रेंड वीक है। ठीक है, हाँ लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टॉक है जो काफी अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिक स्टॉक जो रिकवरी अच्छी करे वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा। ठीक है, लेकिन जो स्टॉक्स वीक है, जो और वीक होते हुए दिखाई दिए, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, लाइक मोबीक्विक अगर देखो यहाँ पे स्टॉक 15% तक फॉल करता हुआ दिखाई दिया और 52 एक लो बनाया है। ठीक है, आईपीओ का लॉकिंग पीरियड खत्म होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, और स्टॉक में काफी तगड़ी गिरावट है। ओके, एंड सी मैं आपको पहले से भी बताने की कोशिश कर रहा था कि जो मोबीक्विक का आईपीओ है वो लगातार डीले होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि लिस्टिंग के बाद थोड़ा ऊपर गया था। तो मैंने हमेशा आपको सिखाया कि भाई अनलिस्टेड मार्केट में जो भी स्टॉक की डिमांड होती है, यानी कि आईपीओ आने से पहले अनलिस्टेड मार्केट में स्टॉक होता है। ठीक है, तो उसमें जो डिमांड होती है वो लिस्टिंग के बाद भी थोड़ी बहुत डिमांड रहती है स्टॉक की। इसकी वजह से स्टॉक लिस्टिंग के बाद भी थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, लेकिन वो टेम्पररी अपसाइड होती है। ठीक है, टेम्पररी अपसाइड होती है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसको देख के करना सोचो। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो यस्टरडे में लाइव आया था। अगर आप नहीं फोकस करते सर लाइव कहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे नई चैनल स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में रख दूंगा। ठीक है, तो यस्टरडे में लाइव आया था, काफी कम लोग जुड़े थे, लेकिन जो मेन चैनल में लाया हुआ था उसमें यहाँ पे काफी लोग अच्छे आ चुके थे, 1.4 के। ठीक है, तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो वहां पे मैं लाया हुआ था और मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की थी कि कौन सा सेक्टर बेस्ट हो सकता है। देखो मैंने क्या लिखा था, बेस्ट सेक्टर टू परफॉर्म इन 2025 एंड वर्स्ट सेक्टर टू परफॉर्म। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको यही बोला था कि न्यू एज कंपनीज में बेनिफिट हो सकता है। हालांकि मोबीक्विक वो केस में नहीं आता। मैं सिंपल बताना चाहूंगा, मोबीक्विक मैंने देखा है डेफिनेटली पब्लिक कम यूज करती है मोबीक्विक को। ठीक है, और कंपनी का रेवेन्यू इतना तगड़ा नहीं है। हालांकि मैं अगर बात करने जाऊँ पेटीएम को लोग यूज करते हैं, अच्छी तरह से यूज करते हैं। फिर जोमेटो को काफी अच्छी तरह से यूज करते हैं। स्विगी को मान लो यहाँ पे ऑर्डर के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन मोबीक्विक के सिनेरियो में ऐसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा। अगर कोई मोबीक्विक अच्छा खासा यूज करे तो मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है यूज काफी हद तक कम हो चुके हैं क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर।
ठीक है, इसका कॉम्पिटिटर यहाँ पे पेटीएम भी था, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। तो उसके हिसाब से अगर आप बात करें जाए तो यहाँ पे कंपनी थोड़ी सी वीक फाइनेंशियल्स में आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि न्यूली एज कंपनीज अभी रिसेंटली काफी तगड़ा फॉल करते हुए दिखाई दी है। ठीक है, तो इसमें भी फॉल है और पता नहीं कहां पे जाके रुकेगा क्योंकि ये फ्रेश ब्रेकडाउन है। स्टॉक हमेशा याद रखो कि 52 एक हाई तोड़ता है। ठीक है, 52 हाई ब्रेक करता है तो स्टॉक में और पॉसिबल फॉल आने के चांसेस है। फिर ऊपर जाने आप पूछे कि सर ऊपर कब जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहां पे बंद कर देता हूं। ठीक है, सर आप फिर पूछोगे सर ऊपर कब जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, चलिए, आप पूछे सर ऊपर कब जाएगा, तो आप ये समझो स्टॉक जब भी गिरता है 52 लो बनाता है, उसके बाद कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है एंड देन एक रिकवरी करता है। और वो रिकवरी का टाइम हो सकता है 6 महीने से लेके 3 साल 2 साल तक हो सके। ठीक है, तो कहना मुश्किल है कि कब रिकवरी करेगा, लेकिन पॉइंट क्या आ जाता है कि स्टॉक को अगर आप सिलेक्शंस करते हैं तो सोच समझ के सिलेक्शंस करो। ठीक है, रही बात तेजस नेटवर्क की, तेजस नेटवर्क आप देखोगे यहाँ पे पीले स्कीम की वजह से स्टॉक ऊपर ओपन हुआ जरूर था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और इसकी क्लोजिंग भी नीचे आती हुई दिखाई दी। ठीक है, स्टॉक की क्लोजिंग भी नीचे आती हुई दिखाई दी। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि लगता है कि इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग अभी के लिए मार्केट में चल रही है तेजस नेटवर्क के अंदर। देखिए, इसको भी यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है स्टॉक के अंदर। हालांकि आप देखोगे दिग्गज एनालिसिस्ट अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दिग्गज एनालिसिस बहुत सारे जो अभी भी बोले कि स्टॉक में स्ट्रॉन्गनेस है, अभी भी दम कम है कंपनी के अंदर और आगे जाके फ्यूचर अच्छा रह सकता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग अभी चल रही है। ऐसा लग रहा है म्यूचुअल फंड जो स्टॉक में थे वो शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आई बात समझ में। ठीक है, लेकिन ज्यादा पैनिक मत करो, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स सपोर्ट ले लेंगे, लेकिन वीक क्वालिटी स्टॉक्स और भी आपको गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताने की कोशिश की। ओके, चलिए, इसके अलावा यहाँ पे अगला आ जाता है वरुण बेवरेजेस। मुझे काफी लोगों ने पूछा था वरुण बेवरेजेस, इसका एक यस्टरडे न्यूज आया था कि कंपनी एक्सपेंशंस करी है, बहुत तगड़े एक्सपेंशंस करी है। ठीक है, और इसी की वजह से जीएम फाइनेंशियल्स और बहुत सारी ब्रोकरेजेस हाउस ने इसको रेटिंग पॉजिटिव दी है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव कि रेटिंग अच्छी दी है। लेकिन मैं देखो, वरुण बेवरेजेस मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट था, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक की वैल्यूएशंस काफी हद तक ऊपर जाती हुई दिखाई दी और बबल जब फटता है ना मार्केट में, ठीक है, तो स्टॉक में वैल्यूएशंस काफी हद तक नीचे आ जाती है, स्टॉक एडजस्ट हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो स्टॉक में थोड़ा सा केयरफुल लेने की कोशिश करना क्योंकि अगर अगर ये अपना वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया, अगर मान लो फ्यूचर एक्सपेंशन इतना तगड़ा नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था, ठीक है, तो स्टॉक में और तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो वैल्यूएशंस को रडार पे रखो। आपको लगता है कि भाई मान लो यहां से ये ऊपर अगर मान लो नया हाई मार लिया 52 हाई, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, तो आपको लगेगा भाई ये अच्छा स्टॉक है। नहीं मेरा भाई, ये स्टॉक अच्छा डेफिनेटली है, लेकिन वैल्यूएशंस इसकी ओवर वैल्यूड है। अगर एक क्वार्टर रिजल्ट भी वीक आ गया ना, तो ये बंदा धड़ाम से नीचे गिरेगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म स्टॉक चूज करने की कला होती है, वो कला आपको आनी चाहिए। और मैंने आपको काफी लोगों को पूछा था कि सर आपको फ्री क्लासेस में आपको कौन से टाइप के सीखना है, क्या सीखना है आपको एग्जैक्टली। ठीक है, बीटीएस सीखना है, मोमेंटम सीखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सीखना है, या फिर आपको ऑप्शन एनालिसिस सीखना है। ठीक है, आपको स्टॉक सिलेक्शंस करना सीखना है फॉर द ऑप्शन। ठीक है, इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं, या निफ्टी सीखना है, क्या सीखना है। ठीक है, तो मुझे ज्यादातर लोगों ने जो कमेंट किया था वो स्विंग ट्रेड के लिए कमेंट किया था, लॉन्ग टर्म के लिए कमेंट किया था एंड ऑप्शंस के लिए कमेंट किया था। तो मैं अभी भी यहाँ पे आपसे राय मांगूंगा, तो मुझे एक आपको प्रॉपर दो आंसर। ठीक है, जो ज्यादा आंसर आएगा, बेटर आंसर आएगा, वही मैं टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा, पॉसिबल दिस संडे या नेक्स्ट संडे। ठीक है, चलिए, तो देखो मैं प्रॉपर बस यही करना चाहता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, जिनकी क्वेरीज है वो ज्यादा से ज्यादा लोग आए। ओके, चलिए, तो ये बात होगी। अब अगली बात आ जाती है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कौन सा स्टॉक को बाय किया है, कौन सा स्टॉक को बेचा है। तो बेचने वाले पे मैंने आपको बता दिया था यस्टरडे, अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आपको यस्टरडे बताया था कि भाई कहाँ पे म्यूचुअल फंड ने ज्यादातर बिकवाली की है, यहाँ पे फोकस कर सकता है, आई थिंक सो। ओके, लेकिन कहाँ पे खरीदारी की है, तो मैं अगर खरीदारी बात करने जाऊँ तो यहाँ पे कुछ फॉर्म्स के अंदर खरीदारी की है, लाइक आप देखोगे एनबीएफसी हेल्थ केयर टेलीकॉम के अंदर खरीदारी की है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक के अंदर भी, प्राइवेट बैंक्स जैसे स्टॉक के अंदर भी खरीदारी की है, कोटक महिंद्रा बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, यस बैंक के अंदर भी खरीदारी करने की कोशिश की है म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, तो ये आपको एक बार देखो नेट पे सर्च करना चाहिए कि भाई म्यूचुअल फंड ने कहाँ कहाँ पे खरीदारी की है। हो सकता है कि वो स्टॉक में शायद आपको स्ट्रेंथ आते आगे जाके जरूर दिखाई दे। तो ये ध्यान में जरूर रखना कि आगे जाके आपको चेक करना है कि म्यूचुअल फंड में कहाँ पे किसने कहाँ पे कितनी खरीदारी की है। ठीक है, वही आपको शायद बेनिफिट करवा सकते हैं कि वो शायद वो स्टॉक ज्यादा फॉल ना करे। मान लो आपके पास वो स्टॉक है, ठीक है, तो शायद ज्यादा फॉल ना करे और आपका लॉसेस बच जाए। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि लोग को बेच देते हैं और उसके बाद स्टॉक भाग जाता है और सोचते हैं कि काश मैंने बेचा नहीं होता। तो ये शायद मदद कर सकता है म्यूचुअल फंड की
बाइंग ये आपको मदद करवा सकती है, सपोर्ट करवा सकती है। ठीक है, रही बात मार्केट कंडीशंस की कि मार्केट में सर क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो मैं सिंपल करना चाहूंगा कि निफ्टी यहां पे ट्राई तो कर रहा है सपोर्ट लेने की, लेकिन अगर सस्टेन कर जाता है तो 22,800 पे जा सकता है, 22,600 को ब्रेक करने के बाद। लेकिन अगर जिस तरह से ट्रेड करे अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर ये और फॉल करने की उम्मीद रखता है। ठीक है, हालांकि मार्च महीना मैंने आपको पहले से बताया था, मार्च महीना पॉजिटिव रह सकता है, तो मैं देखता हूं यहाँ पे अगर मार्च महीने में 22,800 का क्लोजिंग नहीं आया तो फिर थोड़ा पैनिक रिएक्शंस मार्केट में आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन मार्च महीना आई होप सो कि मार्च मंथ में प्रॉपर ज्यादा अच्छा पुल बैक आपको आता हुआ दिखाई दे। ठीक है, बात है क्लियर। एंड सेम चीज है फॉर द मिड कैप्स के अंदर, मिड कैप्स भी मार्च मंथ के अंदर पुल बैक किए हैं, लेकिन इतने सस्टेनेबल पुल बैक्स नहीं हुए मार्च मंथ के अंदर। अगर ज्यादा अच्छे सस्टेनेबल पुल बैक्स होते 50,000 को ब्रेक कर जाता तो काफी पॉजिटिव सस्टेनेबल पुल बैक्स हम लोग मान सकते थे। ठीक है, लेकिन इसने इतने अच्छे पुलबैक्स अभी भी नहीं किए, हालांकि सपोर्ट है, लेकिन अभी भी इतने अच्छे पुलबैक्स नहीं हुए हैं। लिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक रहना, मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी कुछ स्टॉक है जो नया हाई मार रहे हैं, मैं अभी पार्ट 2 लाऊंगा उसमें फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उस पर फोकस करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।